हेलो गाइस। अभी मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पड़ रही है कि मार्कोनिकॉफ रूल को किस तरीके से समझा जाए। ओके, तो मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ मार्कोनिकॉफ रूल क्या है और उसमें किस तरीके से हम एडिशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या आता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या। तो इन द एडिशन रिएक्शन, यानी कि सबसे पहला पॉइंट तो है कि एक एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए हमारे पास में। ओके, एडिशन किसमें हो सकती है, जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए ऑफ द अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद भी वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, सिमेट्री में नहीं होना चाहिए। ओके ओके, सो तो इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, अब अगर हमारे पास में ऐसा कोई कंपाउंड है जो कि अनसैचुरेटेड है और अनसिमेट्रिकल है, तो उसमें जब एडिशन रिएक्शन होगी तो एडिशन रिएक्शन करते समय जो भी हमारे पास में एडेंडम, एडेंडम यानी कि जो कि जुड़ने वाली चीज होती है, ठीक, जैसे कि HCl हुआ या फिर हमारे पास में HBr हुआ, ठीक है, तो इसमें से जो इसका पॉजिटिव पार्ट होगा, जैसे कि HCl के केस में हम कह सकते हैं, HBr के केस में हम कह सकते हैं H पॉजिटिव होता है, तो वो जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो अनसैचुरेटेड कार्बन के वहां पर जाएगा जहां पर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ओके, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है। ओके, तो इसके लिए हम अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पर लेता हूँ अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो मैंने अनसिमेट्रिकल केस में यहाँ पर ले लिया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। So this is alkene, this is the unsaturated, but this is unsymmetrical, ये कोई सिमेट्रिकल में नहीं है, एक CH3 इधर भी आ गया है, सो इसकी सिमेट्री खत्म हो जाती है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो अब अगर इसके अंदर हमें कोई पॉजिटिव पार्ट जो हमें एडेंडम को ऐड जो करना है, हमें माना कि हमें यहाँ पर हमें HBr को ऐड करना है, H एंड Br, हमें अगर HBr को ऐड करना है तो ये जो एडेंडम है इसका पॉजिटिव पार्ट, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा इसका पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। तो पॉजिटिव पार्ट वी नो दैट कि Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, सो इट गेट्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड गेट H पॉजिटिव, इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा हो गया एडेंडम का, ये हो गया H, ये है पॉजिटिव पार्ट एडेंडम का। तो ये कहां पर जाएगा ऐड होने के लिए, वहां पर जाएगा अनसैचुरेशन के कौन से कार्बन पर जाएगा, अनसैचुरेशन का कार्बन ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों में से किस कार्बन पर जाएगा। तो अभी जो बात हुई है हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनसैचुरेशन विच पजेस मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो वहां पर जाएगा, लेकिन हमें इसमें पता करना होगा कि इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो केस हमारे पास में जो आता है, हम इसमें एक चीज समझ सकते हैं, हमने एक इफेक्ट पढ़ा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर ये CH3 है, H H and then CH डबल बॉन्ड CH2। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर आकर के, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन पर आ जाती है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से हुआ है। तो इस वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर आनी है, इस वाले कार्बन पर आ जानी है। तो हाइड्रोजन कहां पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो CH2 पर जाएगा, यहां पर जाएगा, और फिर तब जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में जो हमारा कंपाउंड प्रिपेयर होकर के आएगा, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड देन Br एंड CH3, यहाँ पर एक H और आ गया है, यहाँ पर CH2 पर ये H आ गया है, और Br यहाँ पर आ चुका है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ओके, तो जरूरी नहीं है गाइस कि हम यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट लेकर के चले, इस तरीके से ही हो, जरूरी नहीं है। HBr का एडिशन हम कहीं और भी कर सकते हैं, HCl का या H2SO4 का हम कहीं पर और पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के अलावा हमारे पास में एक एग्जांपल और आता है कि अगर यहाँ पर CH3 के केस के अलावा हमारे पास में कोई हैलोजन का केस हो, लाइक दैट Cl Br I, तो तब भी ये एक हमारे पास में केस अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन का ही बनता है, इस तरीके से। अब अगर हमें यहाँ पर एडिशन करना है
HBr का या HCl का। तो हम यहाँ पर कहाँ पर करेंगे, जैसे कि वी नो दैट H इज पॉजिटिव डेल्टा एंड Br डेल्टा नेगेटिव। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर H पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम goes toward that carbon atom of the unsaturation which possesses more electron density। तो इन दोनों में से किस पर जाएगा? तो अब केस हमारे पास में यहाँ पर आता है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में जो इफेक्ट आता है, ये आता है हमारे पास में मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाती है, इस वाले कार्बन पर आ जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अब की बार भी ये H जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। लेकिन केसेस वेरी हो रहे हैं। यहाँ पर जो इफेक्ट आया है हमारा कौन सा आया है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आया है, लेकिन यहाँ पर जो आया है हमारा कौन सा इफेक्ट आया है? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। सो यहाँ पर गाइस मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ये हुआ है, और तब जो हमारे पास में कंपाउंड प्रिपेयर होकर के आएगा, सो Cl as it is, CH and then Br and that is CH3। So guys, इसमें हमें ये पता लग गया कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम दोनों में से अनसैचुरेशन के कौन से वाले कार्बन पर जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर HBr का ही एडिशन करें, हम यहाँ पर किसी और भी हेलिक एसिड का एडिशन कर सकते हैं। और हेलिक एसिड में वी नो एज के जितने भी हेलोजेंस हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और इस वजह से H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यही केस हमारे पास में HSO4 का भी बैठता है। H and HSO4 इट मीन ये सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर भी इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इस केस में सल्फर पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जरूरी नहीं है कि हर जगह H पर ही पॉजिटिव चार्ज हो, जरूरी नहीं है कि हर जगह H पर पॉजिटिव चार्ज हो, हम केस वेरी भी कर सकते हैं। अगर हम बोरेन का केस देखें, यानी कि BH3 का केस देखें, BH3, सो BH3 में बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। सो अगर हम इस केस को देखते हैं तो हाइड्रोजन पर यहाँ पर और बोरॉन, हम बचे हुए पार्ट को अगर हम देखें BH2, तो यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज आता है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब भी कभी हम BH3 का एडिशन करेंगे तो उसमें ये नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, और हाइड्रोजन दोनों ही केसेस में, इस केस में भी और इस केस में भी हाइड्रोजन नेगेटिव होने की वजह से यहाँ इस वाले कार्बन पर जाएंगे, ओके, ना कि दूसरे वाले कार्बन पर। अगर हम इसमें चेक करना चाहें केस को, तो हम इसमें समझ सकते हैं इस केस को, जैसे कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर हम यहाँ पर HBH2 हम अगर ऐसे बात करें, तो यहाँ पर ये बोरॉन के केस में यहाँ पर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन जाएगा इस वाले कार्बन पर। सो यहाँ पर जो कंपाउंड हमारा प्रिपेयर होकर के आएगा CH3 बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड BH2। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी आगे चल जाती है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन इन एल्कीन्स। ओके, सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, थैंक यू।